न्याय के लिए भटक रही महिला, 9 महीने से नहीं मिला न्याय। नगरपालिका में हुआ था विवाद, 2 व्यक्तियों से हुआ था महिला का विवाद। सौंसर थाने में दर्ज करने गई थी शिकायत, पुलिस द्वारा महिला को थाने से भगाया गया। एक और मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं पर हो रही हिंसाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीते 9 माह से एक पीड़ित महिला अपने साथ हुई घटना को सीने में छुपाकर न्याय के लिए दर दर भटक रही है। जिन दबंगों ने महिला के साथ धक्का मुक्की की, उनसे जान का खतरा होने का हवाला देते हुए पीड़िता अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर है। पीड़ित महिला आशा ने बताया कि वो 9 माह पूर्व अपने परिचित के साथ उसके रिश्तेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र लेने सौंसर नगर पालिका गई थी। वहां पर उसके परिचित के साथ दबंग रिश्तेदार वीरेंद्र और शत्रुघ्न ने गाली गलौज किया और धक्का मुक्की कर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित सौंसर थाने में शिकायत करने पहुंची, जहां सौंसर पुलिस ने उन्हें 3 घंटे बिठाने के बाद नियम कायदों का हवाला देकर भगा दिया और लोधीखेड़ा थाने जाने को कहा। पीड़ित जहाँ पर भी उनकी शिकायत लोधीखेड़ा थाने पर पहुंची, जहाँ उनकी शिकायत नहीं लिखी गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी समस्या पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डॉग से भेजी, लेकिन 9 माह बीत जाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला और धमकाने चमकाने वाले दबंग खुलेआम घूम रहे हैं, जिनसे उन्हें जान माल का खतरा है। तो मैंने नगर पालिका गई थी एक मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए, जहाँ की वहाँ पे वीरेंद्र तिवारी, शत्रुघ्न तिवारी दोनों वहाँ पे आए और वो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मुझसे वाद विवाद किए और वहाँ पे वाद विवाद करते करते मुझे धक्का मुक्की किए, मुझे गाली गलौज किए, गंदी गंदी गालियाँ दिए जो माँ बहन का दिए, जो मैं गालियाँ नहीं दे पाऊँगी, और मुझे खींचातानी किए और वहाँ पे जान से मारने की मुझे धमकी दिए। ये हल्ला अगर मतलब बहुत बड़ा हंगामा हो गया तो ये हमारे साथ में ये अंकिता पांडे थी और हेमंत पांडे, सुमंत पांडे, ये सारे लोगों ने वहाँ दौड़ के आए। नगर पालिका परिसर के कुछ अधिकारी भी थे, इन लोगों ने मुझे उनसे बचाया और उसके बावजूद भी उन लोगों ने वहाँ से मेरे को बचा के बाहर किए, तो उन लोग मुझे धमकी दिए कि यहाँ तो तुम बच गई हो, मगर बाहर चलो मैं तुमको देख लूँगा, जान से मारने की धमकी दिए। अगर साथ में लोग मुझे नहीं होते तो शायद वो दोनों बाप बेटे मुझे मिलके बहुत क्षति पहुँचाते और मुझे मारते। गलत नियत से मुझे खींच रहे थे वहाँ से। हाँ, वहाँ से मैं वापस सौंसर थाने में आई। थाने में आने के बाद मैंने जब आवेदन दी तो वहाँ पे मुंशी ने मुझे 4 घंटा बिठाल के रखे, बोले साहब नहीं है। साहब के आने के बाद मैंने साहब को आवेदन दी तो साहब ने मुझे ये बताया कि आप दोनों रहने वाले बोरगांव के हैं, तो ये जो रिपोर्ट आपका होगा लोधीखेड़ा थाने में होगा। मैंने साहब से रिक्वेस्ट की कि सर मामला जो हुआ है वो सौंसर से हुआ है, तो नियम से आपका जो रिपोर्ट होना चाहिए सौंसर थाने में होना चाहिए। तो उनने मुझे बोले आप मुझे कानून मत सिखाओ और आप यहाँ से चले जाओ। मैं वहाँ से निकली, लोधीखेड़ा थाने गई, वहाँ जाके मैंने वहाँ पे मुंशी को मैंने आवेदन दी। उन्हें मुझे आवेदन लेने से इनकार कर दिया, मुझे रिसिप्ट भी नहीं दिए। अरे मामला आज 9 महीने हो गया। उसके बाद मैंने एसपी को रजिस्ट्री भेजी कि भाई वहाँ से मुझे न्यायालय मिलेगा, वहाँ भी मुझे कोई मतलब कानून का कोई सहारा नहीं मिला। मैंने आज बहुत तंग आके मतलब मेरे को ठेस पहुँचा और मेरा जो वर्क है वो बाहर रहने का है। मैं बाहर रहती हूँ, मेरे बच्चों के कारण मैं आउट ऑफ सिटी ज़्यादा ट्रेवल करती हूँ और मुझे वीरेंद्र तिवारी और सुधन तिवारी से हमेशा खतरा है कि कभी कुछ चल के मेरे साथ कोई अपघात ना करे। अच्छा, अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? मैं ये चाह रही कि मैं आज ये परिवार, मैंने इतना थकने के बाद मैं न्यायालय में गई हूँ, आज परिवार पेश की हूँ और मैं चाहती हूँ कि न्यायालय से मुझे न्याय मिले। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो आगे चल के मैं इस बात को, अपने सम्मान को ठेस लगा है उसमें मैं कुछ भी कदम उठा सकती हूँ, इसका जिम्मेदार ये सारे लोग रहेंगे। वहीं सौंसर एसडीओपी धर्मेंद्र सिंह नागर ने कहा कि इस मामले में अभी उनके पास ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। फिलहाल देखना होगा कि 9 माह से न्याय के लिए भटक रही महिला को न्याय कब मिल पाता है। एमपी लाइव टीवी के लिए सौंसर छिंदवाड़ा से दिनेश धारपुरे की रिपोर्ट। एमपी लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।